फ्रेंड, मार्केट में बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल है जिनका इस्तेमाल अलग अलग बीमारियों के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो और आने वाले कई वीडियो मेडिसिन से रिलेटेड होंगे, जिसमें मैं कौन सी मेडिसिन किस बीमारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसकी डोज़ कितनी होनी चाहिए, ओवरडोज के केस में क्या करना चाहिए और इस कौन सी मेडिसिन के क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसकी कंप्लीट डिटेल्स में मैं जो है जानकारी दूंगा आपको। तो फ्रेंड, आज मैं यहाँ पर पैरासीटामॉल की बात करूँगा। पैरासीटामॉल किस कैटेगरी की ड्रग है, पैरासीटामॉल का दूसरा नाम भी क्या है, पैरासीटामॉल की डोज़ क्या है, बच्चों में क्या डोज़ है, बड़ों में क्या डोज़ है, मैक्सिमम कितनी डोज़ एक दिन की पैरासीटामॉल की होनी चाहिए, ओवरडोज अगर पैरासीटामॉल की हो गई तो क्या होगा, साइड इफ़ेक्ट पैरासीटामॉल के क्या क्या होते हैं और पैरासीटामॉल के कौन कौन से मार्केट में ब्रांड अवेलेबल हैं। तो उसमें जो भी फेमस ब्रांड होंगे उसकी डिटेल्स आज मैं यहाँ पर बताऊँगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक कर। पैरासीटामॉल NSAID कैटेगरी की ड्रग है, यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। पैरासीटामॉल को एसिटामिनोफेन भी कहते हैं। बहुत जगह आपने देखा होगा पैरासीटामॉल की जगह एसिटामिनोफेन लिखा होता है। अब पैरासीटामॉल का इफ़ेक्ट क्या होता है, उसका जो मेजर इफ़ेक्ट होता है वो एंटीपायरेटिक इफ़ेक्ट होता है, यानी बुखार को कम करना, बॉडी के टेम्परेचर को कम करना। उसके अलावा इसका एनाल्जेसिक इफ़ेक्ट भी होता है यानी कि दर्द को कम करना। और जो तीसरा इसका इफ़ेक्ट है वो होता है इन्फ्लामेटरी, एंटी इन्फ्लामेटरी, यानी सूजन को कम करना। पैरासीटामॉल का इस्तेमाल किसी भी तरह के बुखार के लिए किया जाता है। अगर किसी को वायरल फ़ीवर है, किसी को टाइफाइड है, किसी को चिकनगुनिया है, किसी को मलेरिया फ़ीवर है, तो हर तरह के फ़ीवर में पैरासीटामॉल का इस्तेमाल किया जाता है और ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ड्रग भी कही जाती है। पैरासीटामॉल में एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी के अलावा एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी होती है। तो ये दर्द में भी जो है अच्छा असर करती है। जैसे आपका सर दर्द हो गया, बदन दर्द हो गया, शरीर दर्द हो गया या किसी तरह का सूजन है, तो उसमें भी ये अच्छा इफ़ेक्ट करती है। पैरासीटामॉल बहुत सारे ब्रांड नेम से मार्केट में आती है, जिसमें बहुत सारे फेमस ब्रांड जो हैं वो डोलो 500 mg है, डोलो 650 mg है, डोलो की सिरप आती है 120 mg की। इसके अलावा डोलो की 250 mg की भी सिरप आती है। सेम कॉलपॉल में भी 500 mg का आता है, 650 mg का आता है। उसके अलावा सिरप में कॉलपॉल 120 आता है, कॉलपॉल 250 mg आता है। क्रोसिन अवेलेबल है। उसके अलावा पैरासिप 500 अवेलेबल है। पैरासिप के अलावा आपका डाइक्लोविन प्लस बहुत ही फेमस है, जिसको लोग हरे पत्ते के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह मार्केट में पैरासीटामॉल के बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं। पैरासीटामॉल कॉम्बिनेशंस में भी आते हैं, जिसमें बहुत सारा फेमस ब्रांड जीरोडॉल पी है, वोवेरान प्लस है और बहुत सारे आते हैं। इसमें पैरासीटामॉल की क्वांटिटी 325 mg होती है और पैरासीटामॉल जो है वो सेफेस्ट ड्रग मानी जाती है प्रेगनेंसी में। तो प्रेगनेंसी का कोई भी मंथ हो, उसमें अगर किसी को फीवर आता है, कोई बीमारी होती है, तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है उसमें डॉक्टर जो है वो पैरासीटामॉल ही देता है। पैरासीटामॉल की डोजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो डोजेस पैरासीटामॉल की डिपेंड करती है बॉडी वेट पर। इसका जो डोज़ है वो 15 mg पर kg है, यानी कि अगर कोई सपोज़ करिए 12 किलो का बच्चा है तो उसको एक दिन में 12 × 15 यानी 180 mg पर डे उसको पैरासीटामॉल देनी पड़ेगी। और ये 180 mg डिवाइड करके देनी पड़ेगी 3 बार में या 4 बार में। आप किसी भी बच्चे की सिरप में देखिए, पैरासीटामॉल सिरप में उसमें लिखा होता है ईच 5 ml कंटेन 120 mg ऑफ पैरासीटामॉल, या 250 ml की जो है, अगर मान लीजिए सपोज करिए डोलो 250 है तो उसमें लिखा होगा ईच 5 ml कंटेन 250 mg ऑफ पैरासीटामॉल। अब 180 mg पैरासीटामॉल हमें बच्चे को देनी है 3 बार में, तो एक बार में उसको पैरासीटामॉल देनी पड़ेगी 60 mg। अब आप बॉटल के पीछे क्या लिखा है, ईच 5 ml कंटेन्स 120 mg ऑफ पैरासीटामॉल, यानी 5 ml में 120 mg पैरासीटामॉल है। तो हमें उस बच्चे को 2.5 ml एक बार में पैरासीटामॉल देनी पड़ेगी। अगर आपको फिर भी मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही है तो आप किसी भी सिरप में पीछे देखेंगे, वहाँ पर डोजेस जो है वेट के हिसाब से लिखा होता है कुछ इस तरह से।
अगर किसी को पैरासीटामोल दे दिया है तो उसके कितनी देर बाद दोबारा पैरासीटामोल देना चाहिए, तो इसमें मिनिमम इंटरवल जो होना चाहिए वो 4 घंटे का होना चाहिए। 4 घंटे बाद ही दोबारा पैरासीटामोल देनी चाहिए। एक दिन में मैक्सिमम कितना पैरासीटामोल किसी को दिया जा सकता है, तो ये भी बॉडी वेट पे डिपेंड करता है। 60 mg पर kg यानी अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको पैरासीटामोल देना है तो 60 mg पर kg के हिसाब से ही दे सकते हैं, उससे ज़्यादा फिर वो ओवरडोज हो जाएगी। ये पैरासीटामोल के साइड इफ़ेक्ट जान लेते हैं। तो पैरासीटामोल का बहुत ही रेयर साइड इफ़ेक्ट होता है, जैसे स्किन रैशेस की प्रॉब्लम आती है किसी किसी को नौजिया यानी जी मचलाने की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा अगर कोई भी लंबे समय तक या ज़्यादा डोज में पैरासीटामोल लेता है तो उसमें हेपेटोटॉक्सिसिटी की प्रॉब्लम आ सकती है या फिर नेफ्रोटॉक्सिसिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। अगर किसी को पैरासीटामोल की ओवरडोज हो जाती है तो सबसे पहले उसको एक्टिवेटेड चारकोल दिया जाता है। उसके अलावा 8 घंटे के भीतर जो है उसको N-एसिटाइलसिस्टीन की ड्रिप लगाई जाती हैं, जिससे कि उसकी ओवरडोज को कम किया जा सके और उसको बचाया जा सके। कोई भी मेडिसिन लेने से पहले आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। ये केवल एक जानकारी के लिए वीडियो बनाई गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।